बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये जी गरीब फैमिलियों के लिए, हकदार मुस्तहिक लोगों के लिए जो कि इस वक्त भूख की वजह से बहुत परेशान हैं, काम बंद होने की वजह से परेशान थे, उनके लिए जो है ना अल्लाह की तरफ से मदद आ गई है। ये मदद अल्लाह की तरफ से आई है। ये मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान उफ़त नूरीन और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी नज़ाहत सलीम, सलमा सलीम, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, उनकी तरफ से जो है ना ये राशन गरीब मुस्तहिक हकदार फैमिलियों के लिए दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इस वक्त भट्ठा मज़दूर फैमिलियां बहुत ही परेशान हैं। क्योंकि जो भट्ठा मज़दूर फैमिलियां हैं वो बेचारे आस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आ गया है और हमारे साथ तावन करे, क्योंकि जब बंदे को भूख लगती है तो रोटी हर सूरत में चाहिए होती है। बच्चे जब सवाल करते हैं, वालिदैन के पास रोटी नहीं होती, तो बेचारे परेशान होते हैं। और अल्लाह ताला उन मेरी बाजियों को, माओं को और ज़्यादा अता करे, ताकि इसी तरह वो गरीब मुस्तहिक हकदारों के लिए जैसे तावन करें, इसी तावन करते रहें, ताकि गरीब जब रोटी बना के खाएँगे उनके बच्चों के लिए, उनके हक़ में कितनी दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला उनकी जो दिल से दुआ निकलेगी, अल्लाह ताला उन सब फरिश्ता सिफत इंसानों के हक़ में अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप जी इसकी पैकिंग करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं हकदार फैमिलियों तक पहुंचाते हैं। ये देखें जी, बच्चे हमारे आ चुके हैं और एक एक थैला करके ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये वहाँ पे हम कालीन बिछाए वहाँ पे रखते हैं, गट्टू भी मौजूद हैं, पैकिंग करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। राशन जी आपके सामने मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये गरीबों की अमानत है, उन तक पहुंचाना ये मेरा फ़र्ज़ है। आप देख सकते हैं इसमें घी भी है, चावल भी है, दालें भी हैं, सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं ज़रूरियात की, जो कि घर में इस्तेमाल की जाती हैं। गरीब इस वक्त बहुत परेशान थे, तंगी में थे बेचारे, क्योंकि ये देखें बादल बने हुए हैं, हर तरफ जो है ना बारिशें हो रही हैं, काम नहीं हो पा रहे थे, बेचारे परेशान थे। मेरी बाजियाँ मेरी अम्मी जान फरिश्ता बन के आए और उन्होंने जो है ना ये एहतमाम किया है, ख़ुसूसन उन गरीब हकदारों के लिए जो कि इस इमदाद के मुंतज़िर थे और राहें देख रहे थे, कोई अल्लाह का नेक बंदा आए, हम तक राशन पहुंचाए, हमारे बच्चे रोटी खाएं। इंशाअल्लाह ताला मैं जा रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है उन गरीबों की, जो कि बेचारे एक रोटी के लिए तड़प रहे हैं, एक निवाले के लिए तरस रहे थे। और ये एक बहुत बड़ी नेकी होती है, किसी भूखे को खाना खिलाना, ये बहुत बड़ा अजीम सदका जारिया होता है, बहुत बड़ा अजर होता है, बहुत बड़ी नेकी होती है। अल्लाह ताला खुश हो जाता है जितना बंदा अल्लाह के रास्ते पे देता है, अल्लाह ताला दुगना चुगना करके यहाँ भी अता करता है और आखिरत में भी इसका अजर अता करता है। देता भी वही है, लेकिन फिर भी वो कर्ज समझ लेता है अपने ऊपर, जब भी बंदा उसके नाम पे आगे देता है, पहुँचाता है। काफ़ी फैमिलियाँ हैं जी भट्ठे पे रहने वाले, काफ़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा भट्ठे लगे हुए हैं और भट्ठे पे कम से कम एक भट्ठे पे 40-50 फैमिलियाँ काम करती हैं बेचारे। और इस वक्त उनका कोई पुरसान हाल नहीं था सिवाय अल्लाह के, और इल्तिजामें करते थे कि हम जब भी जाते थे बेचारे इल्तिजा करते थे कि भाई आप अल्लाह के नाम पे हमारे साथ तावन करें, हमारे घर में खाना नहीं है, रोटी नहीं है, परेशानी है बहुत ज़्यादा, हम तंग हैं, आप हमारे साथ तावन करें। तो हमारा जो काम होता है उनकी सूरत हाल वीडियो बना के आपके सामने पेश करना, आपको दिखाना। बाकी जिनको अल्लाह पाक ने दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो देखते हैं तो अपने कीमती सरमाए में से निकाल के अल्लाह ताला का हिस्सा इन गरीबों तक पहुंचाते हैं, हुक्म करते हैं तो हम लेके फ़ौरन ही उन तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी नेकी है जिसका अजर यहाँ भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, आखिरत में भी अल्लाह ताला अता करेगा किसी भूखे को खाना खिलाना। इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं अपनी बहुत ही प्यारी बाजियों के लिए, अपनी अम्मी जान के लिए जिन्होंने इसमें राशन में हिस्सा डाला है। इंशाअल्लाह ताला फिर चलते हैं और पहुँचाते हैं ये अमानत गरीबों की, जिनकी अमानत है। बाजी का हुक्म है, अम्मी जान का हुक्म है, तो उनका हुक्म सार आँखों पे इंशाअल्लाह ताला, और पहुँचाते हैं ताकि वो बेचारे अच्छा खाना बना के अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। तो हम सब के हक़ में बाजियों के लिए और अम्मी जान के लिए ख़ुसूसी दुआ करें। और अम्मी जान मेरी जो है ना वो आसमा बाजी को लेके चले गए हैं दम करवाने के लिए, क्योंकि मेरी बाजी आसमा रात को उसकी तबीयत शदीद ख़राब हो गई थी, तो फिर जो है ना उसको दम करवाना था, दवाई उसकी लेनी थी, तो अम्मी जान वहाँ चली गई हैं और बाकी काम में मसरूफ़ हैं। मासी और सहमा तैरा हम जो है ना घर में मौजूद थे, तो हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला बाजियों के लिए, अम्मी जान के लिए, फिर इंशाअल्लाह चलते हैं ये अमानत उनकी हकदार फैमिली तक पहुँचाते हैं। अब जी दुआ करते हैं बाजियों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। या अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तू ही रज़ाक है, तू ही देने वाला है, तू ही दिलों के हाल जानने वाला है। या अल्लाह हम तेरे दर के मोहताज बंदे हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ लौट जाएंगे। या रब्बे करीम आज हम ख़ास तौर पर दुआ करते हैं मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान रिफ़त नूरीन के लिए, और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ज़ाहत सलीम के लिए, और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी सलमा सलीम के लिए, जिनके दिलों में तूने गरीबों का दर्द रखा, जिनके हाथों से भूखों तक राशन पहुँचेगा, जिन्होंने तेरी मखलूक को याद रखा। तो या अल्लाह तू उन्हें अपनी ख़ास रहमतों में से
ढेर सारा रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह उनके इस अमल को कबूल फरमा। इस राशन के एक एक दाने को उनके नामे अमाल में नूर बना दे। उनके घरों में बरकतें नाजिल फरमा। उनके रिज़्क़ में वसात अता फरमा। उनके कारोबार में तरक्की, आसानी और हलाल बरकत अता फरमा। या रब उनके बच्चों को नेक साले फरमाबरदार और आँखों की ठंडक बना दे। उनकी औलाद को दीन व दुनिया दोनों में कामयाबी अता फरमा। उनके बहन भाइयों में मोहब्बत, इत्तफाक और खैर अफियत अता फरमा। या अल्लाह अगर उनके दिल में कोई परेशानी है तो उसे सुकून में बदल दे। अगर कोई बीमार है तो शफा अता फरमा। अगर कोई रुकावट है तो उसे अपनी कुदरत से हटा दे। या रब करीम, जिन गरीब बट्ठा मजदूर फैमिलियों और भूखे बच्चों तक ये राशन पहुँचेगा तो उनके आंसू को दुआ बना दे। उनकी आहों को उन बहनों और उस माजी के हक़ में कबूलियत का ज़रिया बना दे। हमें दिखावे से बचा, खलूस अता फरमा और हमारी छोटी सी नेकी को भी अपनी शान के मुताबिक कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल फरमा। तू ही बहुत बड़ा गफूर रहीम है, दुआओं का सुनने वाला है। या अल्लाह मेरी बहुत प्यारी अम्मी जान, मेरी बाजियों ने मिल के हिस्सा डाला। या अल्लाह पाक जितना उन्होंने गरीबों के लिए दिया है इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। उनके कारोबार में, माल रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में, जान माल में ढेरों ढेरें बरकतें रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह वो करना चाहते हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा। उनकी तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमा, तमाम परेशानियों को दूर फरमा। उनके कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह पाक उनसे मुंसलिक रिश्ते जितना भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं सब की बेहिसाब किताब बख्शिश फरमा। उनकी कब्रों को हद निगाह वसी बना, कब्रों के तमाम मनाजिल आसान फरमा। या अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह पाक उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं उनकी मुश्किलात दूर फरमा। या अल्लाह पाक जो मेरी बहनें घरों में बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, नेक सबब बना के नेक साले रिश्ते अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह पाक जो मेरी बाजियाँ बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी अहले इस्लाम के मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं जिन पे जुल्म किया जा रहा है, या अल्लाह पाक जिनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, या अल्लाह पाक उन मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। मुसलमानों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी मोहताज हैं उनको गनी फरमा। या अल्लाह पाक जितने बेरोज़गार हैं नेक साले रोज़गार अता फरमा। जितने बेसहारे हैं या अल्लाह पाक उनको नेक सारे नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जो मेरी बहनें घरों में आबाद हैं उनको आबाद रुशाद फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह मेरी बहुत ही प्यारी बाजियों ने, मेरी अम्मी जान ने मिल के इन गरीबों के लिए सोचा, इन गरीब बच्चों के लिए सोचा जिन तक ये राशन पहुँचेगा, या अल्लाह पाक उन सब की दुआओं को उनके लिए सदका जारिया बना दे। या अल्लाह पाक तू ही बड़ा मेहरबान रहमान रहीम है, तू ही रिज़्क़ देने वाला है। या अल्लाह जितना मेरी बाजियों ने, मेरी अम्मी जान ने खसूसन ये तावन किया है, खसूसन गरीबों के लिए सोचा है, या अल्लाह पाक उनकी जो भी परेशानियां हैं अपनी रहमत से, इस नेकी से या अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह पाक वो जिस तरह करना चाहते हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा। उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं या आने वाली उनको दूर फरमा। उनके कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह पाक उनका कीमती सरमाया अपनी बारगाह में शरफियत कबूलियत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जितनी मेरी बहनें, मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ हम जैसे गरीबों के साथ तावन करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, प्यार करते हैं, या अल्लाह पाक जिस तरह वो हम गरीबों से मोहब्बत करते हैं तो भी उनसे मोहब्बत फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह वो हमारा ख्याल रखते हैं, जिस तरह वो हमारे साथ तावन करते हैं, हम जब परेशानी में होते हैं हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, हमारी खुशियों में हमारे साथ होते हैं, या अल्लाह पाक तू भी उनके ऊपर गैब के ख़जाने खोल दे। या अल्लाह पाक उनको वहाँ से अता फरमा जहाँ से उनका गुमान भी ना हो, इतना अता फरमा के घर में रखने की जगह न मिले। या अल्लाह पाक तू बहुत बड़ा करम करने वाला है, अपने बंदों पे करम फरमा। उम्मत मुहम्मदिया पे राज़ी हो जा और तमाम उम्मत मुसलमा की खैर फरमा। या अल्लाह पाक बाब आदम से लेकर अब तक जितनी मोमिनीन मोमिनात उम्मत मुसलमान में से फ़ौत हो चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी आगे की मनाज़िल आसान फरमा, मुनकर नकीर के सवाल जवाब में आसानी नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक उनकी कब्रों को हद निगाह वसी बना, कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह पाक सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सब की जो भी दिल की नेक तमन्ना है, नेक ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में शरफियत कबूलियत नसीब फरमा। हमारे रास्ते में जो रुकावटें हैं या आने वाली उनको दूर फरमा। या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा पे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक तू ही करम करने वाला है, तू ही मेहरबान है, तू ही रहमान है। हमसे जो जाने अनजाने में गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हैं या अल्लाह पाक उस पर शर्मिंदा माफ़ी चाहते माफ़ी अता फरमा। तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको गरीबों के साथ शफकत करने वाला, मोहब्बत करने वाला बना। या अल्लाह पाक हम सबको देने वाला बना। या अल्लाह पाक हम सब जितने भी मिल के कोशिश करते हैं, मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ
मेरे भाई बुजुर्ग हम सब मिल के ये कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह पाक इसमें कामयाबी अता फरमा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेक साले अमल करने वाला बना, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जो दुआ हम मांग रहे हैं ये भी हमारे हक़ में कबूल फरमा, और जो हम नहीं मांग सके या अल्लाह पाक हमारे हक़ में बेहतर है, या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके वो भी हमारे हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें मरते वक्त कलमे तय्यबा नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक कब्र और हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की सादा नसीब फरमा। कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने समझने की सादा नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको नेक साले अमल करने वाला बना, सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना। या अल्लाह पाक जो सफ़र में चल रहे हैं खैर वफ़ियत उनको उनकी मंजिल मसूद तक पहुँचा दे। या अल्लाह पाक माह मुक़द्दस की आमद है। या अल्लाह पाक हम सबको माह रमज़ान की, या अल्लाह पाक रोज़े रखने की, उसमें ज़्यादा इबादत करने की, या अल्लाह पाक हम सबको तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जो भी दुआ हम मांगते हैं, जो भी हम नेक अमल करते हैं, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक ये दुआ हमारी ख़ुसूसन मेरी बाजियों के, मेरी माँओं के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक तो बहुत बड़ा करम करने वाला है, तो रहमान रहीम है, अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह पाक इस दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ़ियत कबूलियत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक तो ही रहमान रहीम है, हम हाथ उठा के ख़ुसूसन तमाम उम्मत मुसलमा के लिए इल्तिजा कर रहे हैं। या अल्लाह पाक तो हमारी इल्तिजा को अपनी बारगाह में कबूलियत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुक़ीम सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जी दुआ हमने कराई, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ़ियत कबूलियत नसीब फरमाए। ये राशन है इंशाल्लाह पैकिंग करते हैं, फिर इंशाल्लाह चलते हैं और उन मुस्तहिक़ हक़दार फैमिलियों तक पहुंचाते हैं जो कि मुंतज़िर हैं, राहें देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उन तक पहुंचाते हैं ताकि वो रोटी बना के अपने बच्चों को खिलाएं। तो हम सब के और मेरी ख़ुसूसन उन बाजियों के लिए, अम्मी जान के लिए दुआ करें जिन्होंने ये एहतमाम किया है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, देखने वाले जितने बहन भाई मुख़य्यर हज़रात, उनसे ये गुजारिश है कि एक आज़ाना अपील है, एक अर्ज़ है कि अल्लाह पाक ने अगर आपको दिया है, आपके पास वसात है, तो आप भी इस नेकी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त आपकी मदद की गरीब मुस्तहिक़ हक़दारों को बहुत ज़रूरत है। आप भी इस नेकी में शामिल हो जाएं ताकि जिन तक ये राशन पहुँचेगा वो तो माशाल्लाह रोटी बना के खाएंगे, जो साथ में भट्ठे पे काम करने वाले मज़दूर हैं जो बेचारे रह जाएंगे वो भी मुंतज़िर रहेंगे कि कोई अल्लाह का नेक बंदा इसी तरह राशन लेके आए, हम तक पहुंचाए और हम खाना बना के अपने बच्चों को खिलाएं। तो उनके लिए दुआ करें। तो आप भी दुआओं का हिस्सा बन सकते हैं, तो आप भी इस नेकी में शामिल हो सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के तैयारा शुरू करें, इसको पैकिंग करते हैं, फिर चलते हैं क्योंकि काफ़ी दूर सफ़र करके जाना है और जो फैमिलियाँ हैं हमसे काफ़ी दूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर हमें चाहे दुनिया के आखिरी किनारे पर भी जाना पड़ेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा इंशाअल्लाह। ये अमानत लेके उनकी, जिनका मेरी बाजियाँ मेरी माएँ हुक्म करेंगी, ये उनकी अमानतें पहुँचाता रहूँगा इंशाअल्लाह जब तक सांसें चलती रहेंगी इंशाअल्लाह। ये देखें जी, 10 किलो वाले 2 गट्टू मासी ने डाले हैं, ऊपर से राशन भी। अब 2 थैले ये देखें आपके सामने, ये देखें 2 थैले चले गए हैं। ये राशन भी आप एक राशन भी इसमें रख दें। सारी पैकिंग इसी तरह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे मुल्क पाकिस्तान की महंगाई की सूरत हाल, अल्लाह अकबर। 13 राशन जी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं जी। हकदार फैमिलियाँ मुंतज़िर होंगी, बेचारे परेशान थे। चलें, अल्लाह ताला ने मदद की कर दी है उन बेचारों के, जो है ना 8-10 दिन 15 दिन अच्छे गुजरेंगे माशाल्लाह। गरीब हैं बेचारे, जहाँ भी जाते हैं कोई नहीं देता और बेचारे परेशान होके वापस आ जाते हैं। और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन बातों में अम्मा भी आ गई है, और अम्मा की दुआ लिए बगैर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं था। मुझे आज शाम भी हो जाती तब भी मैं इंतज़ार करता अम्मा का। मैं राशन लेके जैसे घर पहुँचा तो पूछा, अम्मा नहीं थी, और मैंने कहा कि इंशाल्लाह अम्मा आएगी तो दुआ लेके ही जाऊँगा। और अम्मा अब आ गई है। पूछता हूँ कि कैसे बाजी की तबीयत है, बताएं अम्मा। बस को तो कुछ बेहतर है। दम करवाया है? जी हाँ। अच्छा, क्या कहता है वो? आधे कौन को मेरे ख्याल में अम्मा इसको साय का मसला है। हाँ, ये बस तू तो दम कराए वाल दरबार ते घिन गया, उतो ज़ियारत कराइए। अल्लाह खैर करे सी, सोने अल्लाह को ला जाए। दुख कट्टण वाला वो है, देवन वाला यो है। बेशक। अम्मा राशन देखें आ गया है गरीब हकदार फैमिलियों के लिए, बेचारे बहुत परेशान थे। चले, अल्लाह ताला ने मदद की है। अम्मा ये सुन लें, आपकी 2 बेटियां हैं, एक आपकी बहन है, जिन्होंने मिल के तावन किया है और उन्होंने गरीबों के लिए राशन दिया। अम्मा उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह मेरी बहन को बहू देवे, अल्लाह मेरी धीरी को बहू देवे, अल्लाह उन्हें दी जिंदगी रखे, अल्लाह भावे, अल्लाह उन्हें कारोबार च बरकत पावे,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਵਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਖੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਧੀਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰਨ ਭੇਣੀਆਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ना आवने, अल्लाह राजी होने, अल्लाह भावे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अम्मा की जी दुआ ले ली है। चलें जी बाजी, बाकी जो रह गए ना इसकी पैकिंग करें जल्दी, फिर हमने जाना है क्योंकि मौसम की सूरत हाल ये है कि कभी बारिश शुरू हो जाती है, अचानक पता भी नहीं चलता। वहाँ जो है ना पतली पतली कनियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर जब हम मोटर बाइक पे होते हैं तो फिर परेशानी होती है। तो इंशाल्लाह ताला जी ये राशन जो है ना जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि पहुँचाएँ, ताकि वो बेचारे रोटी बना के खाएँ। हम सब के लिए दुआ करें। क्या कह रही है अम्मा? वो दे अम्मा को गां राशन देते गट्टू देते गां बड़ी है ना, अम्मा को प्यारी लगती थी। अम्मा तेरी गां तैयो चाहिए, तेरी गां खड़ी है अम्मा, सादी गां ये चाहिए, सोहनी गां है सादी। हां ये सोहनी है माशाल्लाह, ये करे अल्लाह भावे। आमीन। राशन वहाँ पे पैक हो रहा है और अब्बू जान यहाँ पे बैठे हैं। अम्मा की दुआ ले ली है, इजाज़त ले ली है। अब जी अब्बू से दुआ लेते हैं, इजाज़त लेते हैं, फिर चलते हैं। अब्बू जान दुआ भी करते हैं और हमें इजाज़त भी दे। अल्लाह बा कामयाबी देवे, अल्लाह ताला बहु देवे उन्हां को जड़े इतनी इंतज़ाम करेंदे बैठन, भिजेंदे बैठन, मेरे भेणी भिरा धियाँ पुत्र, अल्लाह उन्हें वड्डी ज़िंदगी करे, अल्लाह उन्हें को वड्डी उम्र देवे, अल्लाह ताला उन्हें दे मार रिज़्क़ च बरकत पावे, दुगना चुगना अल्लाह उन्हां को देवे। मेरे बच्चे को अल्लाह ज़िंदगी देवे कि यही काम में दिलचस्पी की दिवदे, इंशाअल्लाह अल्लाह ये कोई कामयाबी देवे। ये जे कदम अल्लाह ताला तरीके तार कम थी वे ना, अल्लाह ताला उनकी मदद करें दे वेंदा इंशाअल्लाह। ओ बेनियाद है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को दृढ़ दृढ़ देवे, जिथा जिथा कोई वसदा पे हर दी दुख मुसीबत अल्लाह टाले। आमीन या रब्बुल आलमीन। चले जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 13 राशन हमारे जी फाइनल हो चुके हैं, हमने पैक कर दिए हैं। अब इनके जो है ना ऊपर से हम इनके मुंह बांध देते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला चलते हैं जी हकदार फैमिलियों तक पहुंचाते हैं। चले तेरा इसके जो है ना बंद करें, इनके मुंह रस्सी चाह के ना बंद कर दें ताकि फिर ले जाएं। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अब जी हम राशन लोड करके इंशाल्लाह जा रहे हैं हकदार फैमिलियों तक, इंशाल्लाह ताला उनको पहुँचाते हैं। तो माशाल्लाह जी राशन हमारा आ चुका है। अब इसकी जो है ना हम फिर जो है ना इसकी गिनती कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे 13 फैमिलियों के लिए ये राशन है, 13 घरों के लिए। 1 ये 2 3 4 5 6 7 8, ये जी 8 हो गए, और ये 9 10 11 12 और 13 माशाल्लाह जी कंप्लीट हैं। अब चलते हैं तकसीम करने। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह राशन लेके जी हम एक निहायत ही गरीब फैमिली के पास पहुंच गए हैं। एक दफ़ा मैं पहले भी आया था और इस जो बाजी है इसकी तबीयत ख़राब है बेचारी की, और मैंने रिक्वेस्ट भी की थी तमाम देखने वाले बहन भाइयों से कि आप जो है ना इसके साथ हेल्प करें। इस बेचारी को जो है ना 3 तकलीफ़ें, एक तो दमे की शिकायत है, दूसरा साथ में जो है ना शुगर है, और तीसरा दिल का मसला है इस बेचारी को। ये नहायत ही हकदार फैमिली है, और भट्ठे की सूरत हाल ये है कि 1 दिहाड़ी 2 दिहाड़ी लगती हैं, उसमें से कुछ नहीं हो पाता। गरीब बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, नहायत ही गरीब हैं। जो इनके पास था, जो जहाँ से ये मांग सकते थे बेचारे मांग के जो है ना इस पे लगा चुके हैं घर वाले। साथ में इसके घर वाला मौजूद है, ये बेचारे काम कर रहे थे। मैंने इनको बुलाया है क्योंकि इनकी अमानत मेरे पास ये देखें मौजूद है, इनके हवाले करनी थी, ये इनके हवाले मैंने कर दी है। अब दुआ लेता हूँ मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान उफ़त नूरीन, और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी नज़ात सलीम, और मेरी बाजी सलमा सलीम, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से जो है ना ये फैमिलियों गरीब मुस्तहिक़ हक़दार जो फैमिलियाँ हैं जो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन तक राशन पहुँचाया जा रहा है। तो भाई जनाब उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह ताला उनको बहु दे, अल्लाह ताला सदका पंचतन पाक दा सारी इमदाद की दिन नाल बिन्ने दी इमदाद करन। जिमें असा गरीब है में बे गरीब है, अल्लाह ताला इन्हें को इतना देवे जो लोड़ दी थोड़ी ना पवे। आमीन आमीन। खुश हैं? बेशक अल्लाह ताला इन्हें को बहु दे। आमीन। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट है देखने वाले बहन भाइयों से कि इस बाजी के साथ आप तावन कर सकते हैं, ये नहायत ही हकदार मुस्तहिक हैं। और चलें बाजी ने और मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी ने, उन्होंने राशन की जो हेल्प है वो कर दी है, और भी इनको माली इमदाद की ज़रूरत है ताकि ये अपना इलाज करा सकें। अब जी मैं एक और फैमिली के पास पहुंच चुका हूं, इनके पास भी मैं आया था। इनके हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि काम ना होने की वजह से बेचारे परेशान हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1-2 दिहाड़ियाँ लग रही हैं, उससे कुछ नहीं होता। घर में आप सामने देख सकते हैं बड़ी फैमिलियाँ हैं और अखराजात भी ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इनके लिए परेशानी थी। तो अल्लाह ताला ने जी मदद की है, और मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान उफ़त नूरीन और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी नज़ात सलीम
اور میری बाजी सलमा सलीम, उन्होंने मिल के जो है ना इन गरीब फैमिलियों के लिए राशन का अहतमाम किया है, जो कि मैं लेके इनके पास पहुंचा हूं। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरी बाजियों का और मेरी अम्मी जान का दिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जितना उन्होंने इन गरीब फैमिलियों के लिए दिया, अल्लाह ताला से दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बाबा जी उनके लिए दुआ कर दें। बेटा दुआ करते हैं, मेरी आँखें है नहीं, आँखी की बहुत परेशानी है बेटा। अच्छा बहुत ही, हाँ जी, हाँ, उस दिन भी मैंने बताया था, दिखाया था, हाँ जी। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई सवाब बनाएगा इंशाल्लाह। आँखी का बहुत मसला है, तो आपकी आंखें भी बन जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत ठीक है, दुआ करना है बेटा। हाँ, उनके लिए दुआ हाँ, करनी है बहुत- जिन्होंने देखे आपके लिए राशन हाँ जी, भिजवाए हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे हाँ जी, हैं, इंशाल्लाह ये खाएंगे बहुत तो दुआ करें। चले, परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला बहुत दे जी उन्होंने। हाँ, चले, खुश हैं? हाँ जी खुश है। चलें जी, माशाल्लाह जी। राशन लेके जी मैं पहुंच चुका हूं एक और हकदार मुस्तहिक फैमिली के पास। ये आप देख सकते हैं सामने भाईजान जो बैठे हैं, ये बेचारे जो है ना एक टांग से बेचारे मजदूर हैं, लंगड़ा के चलते हैं बेचारे। छोटे छोटे जी बच्चे हैं, सारा दिन जो है ना मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन अब ये है कि 1-2 दिहाड़ियाँ लग रही हैं, काम नहीं हो पा रहे। जैसे नॉर्मल हफ्ते का यानी कि 8 दिन का ये 6 दिन का काम होता था, वैसे काम नहीं हो पा रहे। तो बेचारे ये गरीब हैं, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। यकीन करें जब कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इन गरीब फैमिलियों के साथ तामन करता है अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, तो ये खुश हो जाते हैं और जो दुआ करते हैं दिल से निकलती है। क्योंकि जो बंदा, ये ज़ाहिर बात है कि आपको पता है कि बंदा हर काम से रह सकता है, लेकिन खाए बगैर बंदे का गुजारा नहीं होता। और छोटे छोटे जी बच्चे हैं आपके सामने देखें, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। जब ये सवाल करते हैं खाने का, वालिदैन के पास पैसे ना होने की वजह से परेशानी घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये गरीब लोग, हम जैसे जितनी भी है ना, फिर अपना जो है ना दिन रात हम रोते रहते हैं अपनी किस्मत पे। ये सोचते रहते हैं कि काश हमारे पास होता तो हमारे बच्चे भूखे ना होते। तो जो नेक सिफत इंसान है, फरिश्ता सिफत इंसान है, उनके लिए हमेशा हम गरीबों की दुआएं रहती हैं कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। जो अपने कीमती सरमाए में से निकाल के हम गरीबों को देते हैं, अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। और ये जी राशन तकसीम हो रही है, मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान उफ़त नूरीन और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी नज़ाहत सलीम और मेरी बाजी सलमा सलीम, उनकी तरफ से जो है ना, आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से ये इमदाद दी जा रही है। तो बाजी आप उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह पाक भी उनको ज़्यादा दे और अल्लाह पाक तौफीक दे, गरीबों में शामिल करे और अल्लाह पाक उनके बच्चों की ज़िंदगी करे। तो जो हमें राशन मिला है अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे और अल्लाह तौफीक दे, हर गरीब को तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला कबूल, अल्लाह पाक कबूल करे। खुश हैं बेटा? जी खुश हैं जी माशाल्लाह जी, बच्चे भी खुश हो गए हैं। खुश हैं बेटा? जी भाईजान आप भी दुआ करें। अल्लाह जिंदगी करे जी, अल्लाह माशाल्लाह इन्ना रिज़्क़ देवे वर्ता दे। आज भाई 3-4 दिन हो गए हमारे घर में आटा नहीं था, मेरा घर वाला मजदूर है ओहो, तो भट्ठा भी बंद सी, ते बस जिस तरह से गुजारा कर रहे सानू पता है। ते बाकी मैं आप भी भाई ना बीमार जी रहनी है, मेरी तबीयत सैट नहीं रहती, मैं जे कम नहीं कर सकती है। बच्चे ने 4-5 बच्चे ने मेरे, ते एक आदमी है बेचारा कमान वाला, छोटा बच्चा है नाल काम करता है। ते भाई बस जिमें हालात गुजरते पे ने, अल्लाह का शुक्र है, क्या करिए। अच्छा बस बाजी, अल्लाह ताला ने हाँ आपकी जी। मदद कर दी है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह भी और उन्हें भी तंदुरुस्ती इंशाल्लाह- देवे बाजी नु, आमीन आमीन। अल्लाह बस दुआ पाक भी करनी ਇਹਦੇ उनके ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ लिए, ਜ਼ਿੰਦਗੀ उनके- करे, अल्लाह पाक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तौफीक देवे, गरीबा च में शामिल कर दी रहे हर चीज। आमीन। चलें बाजी, खुश हैं? हाँ खुश है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक भी उनको। अब जी मैं राशन लेके इस फैमिली के पास पहुंच गया हूँ। आपके सामने काम में मसरूफ़ हैं बेचारे, और दिहाड़ियाँ जो लग रही हैं 1 या 2 लग रही हैं दिहाड़ियाँ। सारा दिन जो है ना मेहनत मशक्क़त करते हैं, तब जाके घर का चूल्हा जलता है। ये जो ईंट बनाई जा रही है ना, ये एक ईंट का 1 रुपया बनता है, और ये हमें पता है कि किस तरह एक ईंट बनती है। और पहले मिट्टी बनाई जाती है, फिर उसका गारा बनाया जाता है, फिर उसके बाद इसका जो है ना ये लोथड़ा, जैसे ये देखें आप, ये देखें, ये इस तरह बनाया जाता है, फिर जाके एक ईंट बनती है। और कितनी जो है ना इसमें मेहनत शामिल होती है। और हमारी बहुत ही प्यारी बाजियाँ, हमारी माएँ, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग, वो अपने कीमती सरमाए में से निकाल के हम जैसे गरीबों का एहसास करते हैं। और इतनी दूर बैठे हैं फिर भी हमें नहीं भूलते, हमें याद रखते हैं और अपने कीमती सरमाए में से निकाल के हम जैसे गरीबों के लिए देते हैं। अल्लाह ताला उनका दिया 1-1 रुपया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये राशन की तकसीम की जा रही है मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान उफ़त नूरीन और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी नज़ाहत सलीम और मेरी बाजी सलमा सलीम, आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से जो है ना ये राशन की तकसीम की जा रही है। तो भाईजान उनके लिए दुआ कर दें बाजी के लिए। बाजी को अल्लाह बहुत दे, अल्लाह बाजी को इतना दे कि अल्लाह के नाम के देंदी जड़ा न थके ना आप। आमीन। बाजी को जड़ा न कोई दुख ना होवे, कोई तकलीफ ना होवे। आमीन। इसी तरह दुआ करनी है। चलें जी, माशाल्लाह, जज़ाक। अब जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया हूँ एक और फैमिली के पास। ये जी मुस्तहिक हकदार फैमिली है,
इनके पास भी मैं पहले आया था, विज़िट करके गया था। ये बेचारे बहुत परेशान थे और ये सामने बाजी बैठी, ये बेचारी रो रही थी, कह रही थी भाई हमारे घर में कुछ नहीं है। और ये बेचारे इनका जो ना आटे वाला ट्रंक जिसे टब बोलते हैं वो भी इनके घर में नहीं है। राशन तो चले इनको मिल गया है और ये राशन मिला है अल्लाह की तरफ से। और मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान उफ़त नूरीन और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी नजात सलीम और मेरी बाजी सलमा सलीम, उनकी तरफ से जो है ना इन फैमिलियों को राशन दिया जा रहा है। ये बहुत ही गरीब फैमिलियाँ हैं, मुस्तहिक हकदार फैमिलियाँ हैं। छोटे छोटे बच्चे जी हाथ उठाए बैठे हैं दुआ के लिए। अल्लाह ताला इनकी दुआ उन फरिश्ता सिफत इंसानों के हक़ में कबूल फरमाए जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दिया है। ये बच्चे रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे तो दुआ ही करेंगे उनके लिए, और इनसे जो इनकी दुआ है वो दिल से होती है और जो भी दुआ करते हैं फ़ौरन कबूलियत होती है उसकी। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो भाई जान आप दुआ कर दें बाजी के लिए। अल्लाह उसका बहु देवे यहाँ साड़ी अल्लाह कीती है, आमीन अल्लाह इतना देवे देनी ना थके। आमीन आमीन। ठीक है बाजी आप भी दुआ कर बहुत राजी हैं, अल्लाह उन्होंने हज फरमाए, हाँ। उन्होंने अल्लाह जिंदगी दे, उन्हें बच्चे होने दे। आमीन। खुश हैं बाजी? बहुत खुश हैं। चलें जी माशाल्लाह। बेटा आप खुश हैं? दुआ करते रहे, खुश हैं? दुआ कर, आप खुश हैं भाई? खुश है। चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके नसीब करे। अब जी मैं पहुंच गया हूं एक और फैमिली के पास। आप देख सकते हैं वो सामने मट्टी पड़ी हुई है, ये ईंटें बना रहे हैं बेचारे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक दो दिहाड़ियाँ लग रही हैं, उससे कुछ नहीं होता। दूध के पैसे, लकड़ियों के पैसे भी पूरे नहीं होते। ये बेचारे बहुत ही परेशान थे, कह रहे थे कि भाई हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह के नाम पर हमारे साथ तावन करें, मदद करें ताकि हम खाना बना के खाएँगे, आपके हक़ में दुआ करेंगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है, बाकी अल्लाह ताला मदद करेगा तो मैं लेके ज़रूर आप तक पहुंचूंगा। तो अल्लाह ने मदद की है। और मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान उफ़त नूरीन और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी नजात सलीम और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी सलमा सलीम, आप रहती हैं यूके में, उन्होंने गरीब मुस्तहिक हकदार फैमिलियों के लिए जो राशन का बंदोबस्त किया है, मैं बेहद मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ अपनी बाजियों का, अपनी माँ का, जिन्होंने इन गरीब मुस्तहिक हकदार लोगों के बारे में सोचा। मैं लेके इन तक पहुँचा, इंशाल्लाह ताला ये खाना बना के खाएँगे तो दुआ करेंगे। भाई जान आप दुआ कर दें अम्मी जान के अल्लाह लिए। ताला अम्मी ने बहुत सारा दे, ठीक सारा दे। अल्लाह ने जी अम्मी ने हमें दिया है इतना सारा। आमीन। आपने दुआ करनी है बाजियों के लिए, अम्मी जान के बाजी को लिए, अल्लाह बहुत कि दे। अल्लाह ताला उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, जान माल में बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना? जब रोटी बना के खानी है तो उनके लिए दुआ करनी है। ठीक है? आमीन, चलें जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अब जी राशन लेके हम इन तक पहुंच चुके हैं। ये बेटी है इसकी, और ये जो है ना इसका ज़हनी तवाज़न भी ठीक नहीं है बेचारी का। ये देखें, कह रही है कि अल्लाह देसी। ये बेचारी दुआ कर रही है बाजियों के लिए जिन्होंने इनके लिए राशन भेजा है। ये भी भट्ठे पे काम करते हैं, सामने देख सकते हैं मट्टी बनी हुई है और वो सामने देखें भट्ठा भी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भट्ठे चल तो गए हैं, लेकिन ये है कि काम जो है ना एक दो दिहाड़ियाँ लग रही हैं, उससे ये बेचारे बहुत ही परेशान हैं। कह रहे हैं कि घर का चूल्हा नहीं जलता, मुझे साथ में लकड़ियाँ, दूध के पैसे, यानी कि सारी चीज़ें कुल मिला के जो है ना घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलता है। चले राशन इनको मिल जाएगा तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके 10-15 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। दुआ ही करेंगे बेचारे, वैसे भी गरीब हैं, हकदार मुस्तहिक हैं, तो इन तक ये अमानत पहुंचानी ये जो है ना मेरी ज़िम्मेवारी है और ये मुझ पे फ़र्ज़ है, क्योंकि ऐसे जितने भी हकदार फैमिलियाँ हैं ये गरीब बहुत परेशान हैं। तो अल्लाह की तरफ से मदद आ रही है तो अल्लाह ताला अपने बंदों तक पहुँचा रहे हैं और ये ड्यूटी हमारे ज़िम्मे लगी है तो इंशाल्लाह हम इसको सर अंजाम देते रहेंगे जब तक ज़िंदा रहेंगे इंशाल्लाह। ये राशन जी मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान उफ़त नूरीन और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी नजाहत सलीम और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी सलमा सलीम, उनकी तरफ से जो है ना इन गरीब फैमिलियों को दिया जा रहा है। ये देखें जी ये राशन आ चुका है, तो भाई दुआ कर दें बाजियों के लिए। हाँ, उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा अता करे ताकि इसी तरह आप जैसे गरीबों के साथ तावन करते रहें। ठीक है ना? खुश हैं माशाल्लाह। ठीक है बेटा, हाँ दुआ करनी है बाजी के लिए। हाँ अल्लाह ताला उन्हें कुछ ज्यादा देवे ताकि इन्हें तो हाँ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अब जी मैं एक और फैमिली के पास पहुंच गया हूँ। ये भी हकदार मुस्तहिक फैमिली है जी, भट्ठे पे काम करते हैं, बेचारे बहुत ही परेशान थे और पहले भी मैं इनका विज़िट करके गया था। जब मैं आया था ये बाजी जो है ना बेचारी शदीद बीमार थी, अब जो है ना इसकी तबीयत कुछ बेहतर लग रही है और बेचारी काम भी कर रही थी। इनकी अमानत मेरे पास आई है तो मैंने कहा ये अमानत आप अपनी संभाल लें ताकि अपने बच्चों को आप खाना बना के खिलाएँगे तो इंशाल्लाह दुआ ही करेंगे, क्योंकि जो भट्ठा मज़दूर फैमिलियाँ हैं बेचारे बहुत ही परेशान हैं। कारोबार पहले नहीं थे, चलें अब जो है ना कारोबार लग रहे हैं, लेकिन एक दो दिहाड़ियाँ लग रही हैं। सुबह से शाम तक काम करते हैं, तब जाके जो है ना लकड़ियाँ और दूध के पैसे पूरे होते हैं। जो दवाई वगैरह है वो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं ले सकते। तो यही हमारी जो बाजियाँ हैं, हमारी बहुत ही प्यारी माएँ हैं और बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, तावन करते हैं, हम जैसे गरीबों का एहसास करते हैं। हमारे लिए वो अनमोल जो है ना तोहफे भिजवाते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलते हैं तो हम खाते हैं, उनके बच्चों के लिए ढेर सारी दुआ करते हैं। ये राशन की तकसीम हो रही है। मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान उफ़त नूरीन और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी नजाहत सलीम
اور میری ایک باجی ہے سلمہ سلیم، ان کی طرف سے جو ہے نا ان غریب مستحق حقداروں کے لیے راشن بھیجا گیا ہے۔ میں بے حد مشکور و شکر گزار ہوں اپنی امی جان کا، اپنی باجیوں کا، جنہوں نے ان غریب مستحق حقداروں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے راشن کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائی آپ دعا کر دیں باجی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے چوکھا دے، اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنا دے جنہیں نیائے چ پانی ہے میرے۔ آمین آمین آمین۔ ٹھیک ہے باجی، باجی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش- انہاں دے رزق چ برکت پا۔ آمین آمین۔ بیٹا خوش ہو؟ جی جی چھوٹے چھوٹے جی بچے ہیں، دیکھیں ان کو جب کھانا ملے گا تو یہ دعا ہی کریں گے۔ چلے خوش ہیں بھائی؟ آمین۔ جی جی بڑی ماشاء اللہ، خوش، جزاک اللہ۔ اللہ سے۔ اب جی میں ایک اور فیملی کے پاس پہنچ گیا ہوں، یہ بھی بٹھے پہ محنت مزدوری کرتے ہیں بیچارے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیٹ کے لیے دن رات اگر کام نہ کریں تو بندہ کہاں سے کھائے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ کام کبھی لگتے ہیں کبھی نہیں لگتے، کسی بٹھے پہ کام ہو رہا ہے کسی بٹھے پہ کام نہیں ہو رہے، تو جہاں پہ ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی ایک دو دیہڑیاں لگ رہی ہیں، صبح سے لے کے شام تک بیچارے کام کرتے ہیں، تب جا کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ تو بہت ہی پریشان تھے جی، اللہ کی مدد میں لیکن ان کے پاس پہنچا ہوں۔ میری بہت ہی پیاری باجی، میری بہت ہی پیاری امی جان افت نورین، اور میری بہت ہی پیاری باجی نزاہت سلیم، اور میری باجی سلمہ سلیم، انہوں نے مل کے جو ہے نا ان غریب فیملیوں کے لیے راشن کا اہتمام کیا ہے، جو کہ میں لے کے ان کے پاس پہنچا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، جتنا بندہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبولیت نصیب فرمائے، جتنا میری امی جان میری باجی نے غریبوں کے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مہربانی باجی دا، چلو غریباں دی مدد کریں پہ، اللہ کو زندگی دے دو سکھ دے، اللہ کو آمین کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کا دیا قبول فرمائے۔ خوش ہیں بھائی؟ خوش ہیں ماشاء اللہ بہت دے۔ آمین۔ اب جی الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں جی ایک اور فیملی کے پاس، یہ بھی نہایت ہی غریب فیملی ہے جی، بٹھے پہ کام کرتے ہیں، اور یہ دو بچے جو بیٹھے ہیں بہن بھائی ہیں، اور یہ یتیم ہے بیچارے، ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور یہ بیچارے غریب ہیں، بٹھے پہ کام کرتے ہیں۔ بٹھوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے جی، کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ جی مدد کرتا ہے۔ اور یہ ان کی بھابھی ہے، یہ جو باجی ساتھ میں بیٹھی ہے ان کی بھابھی ہے، یہ بیچارے اپنی بھابھی کے پاس بھائی کے پاس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتا ہے، غریب اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر سکتا ہے، جب فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ یہ مدد آئی ہے میری بہت ہی پیاری امی جان افت نورین، اور میری بہت ہی پیاری باجی نزاہت سلیم، اور میری باجی ہیں سلمہ سلیم، آپ رہتی ہیں UK میں، ان کی طرف سے ہیلپ کی گئی ہے، مدد کی گئی ہے ان غریب فیملیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ باجی دعا کر دیں۔ آمین، ہاں، بہت بہت شکریہ، ہاں دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے بیٹا، دعا کرنی ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اللہ زیادہ تعالیٰ عطا کرے۔ اور بہت دے، اللہ تعالیٰ بہت دے۔ چلے خوش ہیں؟ جی ہاں خوش ہے۔ خوش ہیں بیٹا؟ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ اب جی میں راشن لے کے ایک اور فیملی کے پاس پہنچ گیا ہوں، یہ بھی جی بٹھے پہ کام کرنے والی فیملی ہے، اور یہ بھائی جو ہے نا یہ مسترانہ کرتا ہے، بٹھے پہ اینٹیں وغیرہ لگاتا ہے، اور ان کے پاس بھی میں آیا تھا، وزٹ کر کے گیا تھا۔ یہ بیچارے بہت ہی غریب فیملی ہے جی، بٹھے پہ کام کرنے والی، اور جو بھی اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ ہم ہیلا کرتے ہیں، وسیلہ وہ رب العالمین خود بنتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو غریب ہیں مستحق حقدار ہیں، جن تک راشن نہیں پہنچا ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو کھلائیں، ہم سب کے حق میں دعا کریں۔ اور یہ جی مدد اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ میری بہت ہی پیاری امی جان افت نورین، اور میری بہت ہی پیاری باجی نزاہت سلیم، اور میری ایک بہت ہی پیاری باجی ہے سلمہ سلیم، آپ رہتی ہیں UK میں، ان کی طرف سے جو ہے نا ان غریب حقدار فیملیوں کے لیے راشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے، عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولیت نصیب فرمائے، جتنا انہوں نے ان غریبوں کے لیے دیا اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائی دعا کر دیں باجی کے لیے۔ اللہ بہت دے کو اللہ ڈھیر دے۔ آمین آمین۔ اسی طرح دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مارز کی حفاظت فرمائے، جتنا انہوں نے آپ کو دیا ہے غریبوں کو دیا اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ خوش ہیں؟ خوش ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ اب جی میں راشن لے کے پہنچ گیا ہوں اس ماں جی کے پاس، نہایت ہی غریب ہے جی، بٹھے پہ کام کرتے ہیں، بٹھے پہ ان کی رہائش ہے۔ یہ جو مکان سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کو ملے ہوئے ہیں بٹھے والوں کی طرف سے، اور بیچاری بہت ہی پریشان تھی۔ چلیں جو پریشان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ہے۔ اور راشن لے کے میں پہنچ گیا ہوں اس ماں جی کے پاس، اور یہ جو امداد کی جا رہی ہے میری بہت ہی پیاری امی جان افت نورین، اور میری بہت ہی پیاری سسٹرس نزاہت سلیم، اور میری باجی سلمہ سلیم، آپ رہتی ہیں UK میں، ان کی طرف سے غریب حقدار مستحق فیملیوں کے لیے راشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولیت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماں جی دعا کرتے ہیں باجیوں کے لیے۔ اللہ اس بچی نو اللہ بہت دے، اس دے بچیاں نو بھی اللہ رنگ لاوے، انشاءاللہ حجاں کرے، آمین آمین۔ اسی طرح دعا کرنی ہے ان کے لیے اماں جان جی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا کرے، جی جتنا انہوں نے آپ کے لیے دیا ہے نا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ یہ تو زیادہ ان کو عطا کرے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، آمین۔ خوش ہے؟ اچھا
खुश हैं माशाल्लाह जज़ाक। जी। सामने देखें जी वो भट्ठा मौजूद है और ये मैं पहुंचा हूँ इस फैमिली के पास। ये जो भाई सामने बैठा है ये बेचारा तकलीफ़ के साथ रहता है और ये सांस जो है ना ये लेता है, वो पंप जो होता है सांस वाला, उसके साथ ये बेचारा सांस लेता है। घर वाली कहता है वो भी बीमार है। मैं इनके पास आया था, विज़िट करके इनका मैं गया था और नहायत ही गरीब जी फैमिली है। ये बेचारे औलाद बच्चे नहीं है ना, आपके बच्चे नहीं है जी। इनकी अल्लाह ताला इनको नेक साले औलाद अता फरमाए, बेटी या बेटा वो रब है वो इनको अता फरमाए। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन सबको साहिब औलाद बनाए और अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जितने भी हमारे बहन भाई गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया जो कि वो मेहनत से कमाते हैं और हम गरीबों के लिए भिजवाते हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शरफियत कबूलियत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जी मदद पहुँची है, अल्लाह की तरफ से आई है और मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी उफ़त नूरीन और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी नज़ात सलीम और मेरी बाजी सलमा सलीम, उनकी तरफ से ये इमदाद दी गई है। तो भाई उनके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हू हज करावे, साडे गरीबां दे तावन करदी, इन्हू अल्लाह बहुत कुछ दे गंदे, बच्चों दी खैर, हर शय दी खैर अल्लाह ताला इन्हू बहुत देवे साडे नाल। चलो गरीबां नाल तू भी तावन करदा, वो भी कर दे, तेरी भी बड़ी नेक है साडे ते उत्ते यार। बहुत शुक्रिया। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ जी। चलो हुण आ गया, तेरा भला होवे यार, चलो शाम ਨੂੰ बच्चे रोटी तो खा लेंगे। मुझे तो पता चला है ना आपके घर में हालात ख़राब हैं तो मैं तो लेके पहुंचा हूँ जी। क्योंकि मेरी तो ये कोशिश रहती है ना जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है ना उन तक पहुंचाई जाए ताकि वो आप रोटी बना के तो खाए ना। जी हाँ बिल्कुल, और दुआ करे उनके लिए जो दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨੇ ਦਸ ਦੰਦ ਵਗੈਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है बाजी, बस ठीक है, अल्लाह बहुत देवे, बहुत देवस, बहुत अल्लाह देवस, इतना देवस केड़ा गरीबां नूं देंदी थके ही ना। आमीन। इसी तरह दुआ। आमीन जज़ाकल्लाह। अब जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने राशन तकसीम करने के बाद अब जी पहुँचे वहाँ पे जहाँ पे हमने हैंड पंप लगवाना था। अल्हम्दुलिल्लाह हैंड पंप हमारा लग गया है, पूरा बनना बाकी है इंशाल्लाह ताला। मैं घर जा रहा था, मैंने कहा सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये काम मेरे ज़िम्मे था। बाजी ने कहा था कि आपने हैंड पंप ज़रूर लगवाना है और ये हमने उस जगह पे लगवाया है जहाँ के बहुत शदीद ज़रूरत थी। सामने देख सकते हैं बच्चे जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं और काफ़ी तादाद है यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं और यहाँ पे मदरसा है जी। अभी भी तामीरात का काम जारी है, यहाँ पे देखें अभी भी काम जारी है। यहाँ पे हैंड पंप जी नहीं था, परेशानी थी यहाँ पे। और ये सामने आप देख सकते हैं टूटियाँ पहले लगी हुई थी, इन्होंने लगवाई थी, शायद वो पुराना पैम था, पानी अब इसमें नहीं आ रहा, परेशानी होती थी। चले हैंड पंप लग गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, नमाजियों के लिए, सब के लिए आसानी हो गई है अल्लाह के फजल करम से। ये एक बहुत बड़ी जी नेकी है। ये जी बाथरूम वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं और ये नलका ना होने की वजह से नमाजियों को परेशानी होती, बच्चे जब आते थे तो वज़ू के लिए परेशानी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हैंड पंप लग गया है बाजी की तरफ से। तो इंशाल्लाह ताला कल आके मैं आपको पूरा भी चेक कराऊँगा और प्लेट भी इंशाल्लाह लगवाएँगे, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और दुआ भी इंशाल्लाह कराएँगे इंशाल्लाह। वहाँ पे जी हैंड पंप लग रहा है और हैंड पंप हमारा मुकम्मल हो गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बच्चे, ये देखें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे और ये कह रहे हैं कि हमें जो है कुरान पाक की अशद ज़रूरत है। तो मैं पहले आपको बच्चे दिखा देता हूँ, फिर हाफिज़ साहब से भी बात करते हैं। ये देखें ये सारे बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे बच्चियाँ भी तालीम हासिल कर रही हैं, बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। लेकिन हाफिज़ साहब कहते हैं कि यहाँ हमारे पास कुरान मजीद नहीं है, वो हमें शदीद ज़रूरत है। चलते हैं हाफिज़ साहब के पास। बच्चे जी कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत बड़ी नेकी है जो बच्चे हासिल कर रहे हैं और हाफिज़ साहब जो है ना इनको तालीम दे रहे हैं। दीनी तालीम होना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे पढ़ के जाएंगे, जहाँ तक ये जाएंगे वहाँ ये इल्म को जो है ना ज़्यादा इजाफ़ा होगा, ये दूसरों को दूसरे तक पहुँचाएँगे क्योंकि आखिरी बंदे ने एक दिन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाना है। लेकिन ये ऐसा अमल है कुरान पाक पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये ऐसे अमल हैं जो बंदे के आखिरत में बहुत काम आएंगे। जब बंदा कब्र में पहुँचेगा तो कब्र को जो है ना नूर से भरने के लिए यही कलाम हमें वहाँ पे ज़रूरत आएगा, काम आएगा। और जो नमाज हम नहीं पढ़ते, गफलत करते हैं, ये नमाज छोड़ना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसको हम गुनाह नहीं समझते। हम जब नमाज कज़ा हो जाती है हम खुश होते हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रखें जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, काफिर और मुसलमान के जो दरमियान फ़र्क है वो यही नमाज का है। कि अब हाफिज़ साहब मौजूद हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे पूछते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे हैंड पंप लगवाने आया था, हैंड पंप नहीं था। यहाँ पे जैसे पहुँचा तो हाफिज़ साहब ने ये बात मुझसे कही, उसने कहा कि भाई हमें जो है ना कुरान मजीद की ऐसे ज़रूरत है। यहाँ पे बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं और साथ में वो बेटियाँ बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, वो भी तालीम हासिल कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हाफिज़ साहब से पूछते हैं कि इनको क्या चीज़ ज़रूरत है ताकि कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इसमें शामिल हो जाए और जो चीज़ इनको ज़रूरत है
दीन को फैलाने के लिए आगे, यानी कि इनको इल्म की किताबें ज़रूरत हैं, कुरान मजीद ज़रूरत हैं, इनको जाए नमाज ज़रूरत हैं, या इनको कालीन नीचे जहाँ बच्चे बैठे हैं ये दरियाँ बिछी हुई हैं पुरानी हैं, यहाँ पे अगर कोई कालीन का इंतज़ाम हो जाए तो ऊपर बच्चे बैठेंगे इबादत करेंगे, आपको अहले सवाब पहुँचेगा। ये ऐसी नेकी है जो कब्र में भी जो है ना ये सदका जारिया बन जाती है। तो हाफिज़ साहब से पूछते हैं इनको क्या चीज़ ज़रूरत है, फिर इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, हम कोशिश करते हैं, बाकी मदद अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह। ये जी हाफिज़ साहब हैं, इनके उस्ताद हैं जो इनको तालीम दे रहे हैं। बताएं हाफिज़ साहब क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत है? हमें चाहिए तकरीबन जो ना 20 कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद, नुस्खा चाहिए जो तजवीद वाला हो और 16 लेना में हो, अच्छे कागज़ में हो ताकि जल्द शहीद ना हो। उसके बाद नमाज शहीदी चाहिए हमें, वो भी हमें मिल जाए, कम से कम 2 दर्जन मिल जाए। या रहमानी कायदा हम पढ़ाते हैं यहाँ सब बच्चों को, या मदनी कायदा पढ़ाते हैं, कायदे भी मिल जाएँ ताकि पूरा साल चलते रहते हैं। बच्चे हैं जो शहीद हो जाते हैं, जो फटियाँ मिल जाएँ जो लोहे वाली हैं, ये बन जाती है तकरीबन 4,000 पे एक फटी बन जाती है 3 फुट की। चलो 3 बच्चे आराम से बैठ जाते हैं उसके ऊपर। अच्छा, कुरान मजीद आपको कितना ज़रूरत है? कुरान मजीद हमें कम से कम 20 चाहिए। 20? हाँ 20 चाहिए, जो 16 लेने वाले? 16 लेने वाले तजवीद वाले हूँ, अच्छे कागज़ हाफिज़ बन सके। जी हाँ, अच्छे कागज़ में हूँ। अच्छा, क्योंकि जो बच्चे बैठे हैं बड़े बड़े कुरान पाक लेकर बैठे हैं जब, तो उनके लिए मुश्किल बनती है उठाने के लिए। फिर बच्चे छोटे हैं, कुरान पाक रुखसा बड़ा है। रिहाइश वगैरह भी है? जी हाँ, यहाँ रहाइश भी है, 35 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ रहाइश है माशाल्लाह। हाँ, ये सामने किचन पहले था, अब हम वहाँ होटल से लगवाते हैं रोटी। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा है और हमने इसे गिराना है और इस साइड पे बनाना है। अच्छा, नया बनवाना है। चलें जी, इंशाल्लाह ताला हमने एक अर्ज़ रखनी होती है। इंशाल्लाह ताला आपने सुना हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि हमें कुरान मजीद 20 कुरान मजीद जो है ना 16 लेने वाला एक कुरान मजीद मिलता है, उससे बच्चे जो है ना हाफिज़ बनते हैं, वो ज़रूरत है। साथ में ये फटियाँ जो बच्चे जिन पे कुरान मजीद रख के बैठे हैं ये लोहे वाली है, तकरीबन हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि 4,000 की बनती है, ये इनको ज़रूरत है। साथ में कलीन जहाँ पे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे कोई कलीन भी बिछवा सकता है, और वहाँ पे बच्चियाँ बैठी हैं बेचारी फ़र्श पे बैठी हैं, वहाँ पे कलीन का इंतज़ाम नहीं है, एक है बाकी नहीं है, बाकी फ़र्श पड़ा हुआ है। तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इस नेकी में शामिल हो जाए, ताकि जो भी आप हुक्म करेंगे मैं यहाँ आके इंशाल्लाह ये बंदोबस्त कराएंगे इंशाल्लाह, और हाफिज़ साहब से खुसूसी दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ज़रूर अजर देता है, जो बंदा नेकी में शामिल होता है अल्लाह ताला उसका अजर ज़ाया नहीं करता, यहाँ भी अता करता है और इंशाल्लाह आखिरत में भी अता करेगा इंशाल्लाह।